दुनिया में कुछ सच ऐसे होते हैं जो हमेशा अंधेरे में छुपे होते हैं। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ दिखावे से नहीं बल्कि गहरी स्ट्रैटेजी से चलती है। इस विश्लेषण में हम रॉबर्ट ग्रीन के मास्टरवर्क को एक रणनीतिक नजरिए से देखेंगे। हम समझेंगे मानव स्वभाव की उन जटिलताओं को जिन्हें पहचाने बिना आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसी यात्रा है जो सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि संयम मांगती है। एक सच्चा रणनीतिकार यानी एक ट्रू स्ट्रैटेजिस्ट बहुत अच्छे से जानता है कि समाज हमेशा कुछ छुपे हुए नियमों पर चलता है। जो लोग इन अनसीन डायनामिक्स को पहचान लेते हैं वही अपनी किस्मत के मालिक बनते हैं। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि पावर इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। ताकत कभी किसी को तोहफे में नहीं मिलती, उस पर अधिकार जमाना पड़ता है। ये चर्चा द 48 लॉज ऑफ पावर्स से वही अनमोल ज्ञान बाहर निकालती है। ये हमारा ध्यान बिना सोचे समझे एक्शन लेने से हटाकर एक सोचे समझे, शांत और दूरदर्शी मास्टर प्लान की तरफ ले जाती है। और ध्यान रहे, ये किसी मैनिपुलेशन को बढ़ावा देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जागरूकता है जो दुनिया की भीड़ में जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। पहला हिस्सा, द हिडन गेम, वो खेल जो दिखता नहीं है। ये मानना सच में बहुत खतरनाक भ्रम है कि आज की दुनिया पूरी तरह से निष्पक्षता, फेयर प्ले और ट्रांसपेरेंसी पर चलती है। सदियों पहले के राज दरबारों की खूनी और साजिशों भरी दुनिया हमें बीता हुआ इतिहास लग सकती है, लेकिन सच तो ये है कि वो दुनिया कभी खत्म हुई ही नहीं। वो बस रूप बदलकर आज के मॉडर्न वर्कप्लेस में आ गई है। पुराने जमाने के दरबार की तरह ही आज की साजिशें पोलाइट और पैसिव अग्रेसिव कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के पीछे छुपी होती हैं। इस सिविलाइज्ड वॉर यानी इस सभ्य युद्ध में बचने के लिए नेपोलियन की एक पुरानी सलाह आज भी बिल्कुल सटीक बैठती है। अपने असली और अटल इरादों को हमेशा एक मुस्कुराते हुए, शांत और पढ़े न जा सकने वाले चेहरे के पीछे छुपाकर रखना चाहिए। इसे आयरन हैंड इन अ वेलवेट ग्लव कहते हैं। दिखने में मखमल जैसा मुलायम, लेकिन अंदर से लोहे जैसा सख्त और मजबूत। दूसरा हिस्सा, द फाउंडेशन ऑफ डिटैचमेंट, भावनाओं से दूरी। बाहर की किसी भी लड़ाई को जीतने से पहले एक रणनीतिकार को हमेशा अपने अंदर के युद्ध को जीतना पड़ता है। खुद पर नियंत्रण ही बाहरी जीत का सबसे पहला कदम है। रणनीतिक जीत के लिए इमोशनल डिटैचमेंट होना सबसे बड़ी शर्त है। गुस्सा सोच को धुंधला कर देता है और लगाव दिमाग को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। An emotional response to a situation is the single greatest barrier to power. भावनाओं में बह के लिया गया फैसला ताकत के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जब किसी बड़े टकराव या हाई स्टेक सिचुएशन का सामना हो तो संयम बनाए रखने के लिए इन 3 कदमों पर चलना जरूरी है। पहला, अपने दिमाग को वर्तमान की गर्मागर्मी से बिल्कुल दूर ले जाना। दूसरा, सामने वाले के गुस्से के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझना। और तीसरा, टैलीरैंड टैक्टिक को अपनाना, यानी पूरी तरह से तटस्थ और शांत रहना। ऐसा करने से सामने वाले का गुस्सा बिल्कुल बेअसर और बचकाना लगने लगता है। लेकिन इन अमर नियमों पर चलने के लिए अनंत अनुशासन चाहिए होता है। अपनी भावनाओं को अलग रखने और किसी भी उकसावे को पूरी तरह से नजरअंदाज करने से एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखता है। वो दूसरों के इमोशनल ड्रामा का हिस्सा बनने के बजाय एक शांत दर्शक बना रहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तीसरा हिस्सा, लॉ 1, एनविजन द एंड, अंत को पहले देख लेना। धैर्य और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के 3 खास नियमों में से ये पहला नियम है। नियम 29। ये नियम वर्तमान की धुंध से आगे देखने की मांग करता है, क्योंकि अंत ही सब कुछ है। एक रणनीतिकार की दृष्टि देखिए। वो एक दिन के इमोशनल रिएक्शन को पूरी तरह नजरअंदाज करता है, फिर 1 साल आगे आने वाली मुश्किलों का अनुमान लगाता है और अंत में 2 साल आगे की अल्टीमेट एंडिंग को तय करता है। शुरुआत से ही आखिरी मंजिल तक की योजना बना लेने से इंसान छोटी मोटी परेशानियों से कभी घबराता नहीं है। जो लोग सिर्फ आज में जीते हैं वो आमतौर पर हालात के शिकार बन जाते हैं, लेकिन इसके मुकाबले एक विजनरी यानी एक दूरदर्शी व्यक्ति किस्मत के हर मोड़ का पहले से अंदाजा लगा लेता है। वो हालात के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अंधेरे में रहकर किस्मत को अपनी तरफ मोड़ लेता है, बिल्कुल उन देवताओं की तरह जो नियति को अपने हिसाब से आकार देते हैं। चौथा हिस्सा, लॉ 2, मास्टर द पेस, रफ्तार पर काबू।
विजन होने के साथ साथ समय की रफ्तार पर नियंत्रण होना भी उतना ही जरूरी है। यही नियम 35 का मूल सार है। एक सच्चा मास्टर तब तक पीछे खड़ा रहता है जब तक सही वक्त नहीं आता। कभी जल्दबाजी में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी ये बताती है कि खुद पर और समय पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जापान के मशहूर एम्परर तोकुगावा इयासु का उदाहरण बहुत सटीक है। उन्होंने एक आक्रमण के जल्दबाजी भरे फैसले में शामिल होने से शांति से इनकार कर दिया। उन्होंने बस पेशेंस रखा और आगे चलकर पूरी सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। समय को धीमा करने से हमेशा क्लैरिटी आती है। इसे एक उड़ते हुए बाज यानी हॉक इन द स्काई की तरह समझिए। एक बाज आसमान में बहुत ऊंचाई पर बिल्कुल शांति से उड़ता है, नीचे के शोर शराबे से दूर। वो बस इंतजार करता है और अपने दुश्मनों को जल्दबाजी में गलतियां करने पर मजबूर कर देता है। वो उन्हें थकने देता है और सही वक्त आने पर ही अपना अगला कदम उठाता है। 5वां हिस्सा, लॉ 3, ट्रांसफॉर्म थ्रू वीकनेस, कमजोरी को ताकत बनाना। जब एक रणनीतिकार चारों तरफ से घिर जाता है और कोई रास्ता नहीं बचता, तो उस वक्त उसका धैर्य एक शानदार डिफेंसिव ढाल में बदल जाता है। इसे नियम 22 कहा जाता है, द सरेंडर टैक्टिक। बाहर से झुकने का दिखावा करना, लेकिन अंदर से बिल्कुल मजबूत रहना। कमजोरी का दिखावा करना दरअसल एक बेहतरीन बचाव की रणनीति है। ये दुश्मन के आक्रमण को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करती है और आपकी अपनी ऊर्जा को बचाकर रखती है। ताकत का जवाब ताकत से देने, यानी सीधे टकराव से सिर्फ और सिर्फ एक विनाशकारी नतीजा मिलता है और भावनाएं भड़कती हैं। इसके उलट झुकने का दिखावा करना दुश्मन को चकमा दे देता है। ऐसा करने से दुश्मन शांत हो जाता है और इससे चुपचाप बिना किसी शोर के उसके पतन की योजना बनाने का वक्त और स्पेस मिल जाता है। आत्मसमर्पण करना हार नहीं है, ये एक अल्टीमेट मनोवैज्ञानिक मनूवर है। बिल्कुल उस जानवर की तरह जो जान बचाने के लिए मरे हुए होने का नाटक करता है। अपनी वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करना एक ऐसी टैक्टिकल बढ़त देता है जिसे तोड़ना नामुमकिन होता है। ये सामने वाले को हमेशा बहकावे में रखता है। 6वां और आखिरी हिस्सा, द पाथ ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता का रास्ता। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सारे नियम किसी को नुकसान पहुंचाने के हथियार नहीं हैं। ये तो इस जटिल अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में जिंदा रहने के लिए जागरूकता का कवच हैं। दोज हु अंडरस्टैंड पीपल कंट्रोल आउटकम्स। जो इंसान मानव व्यवहार को और उसकी फितरत को समझता है, वही परिणामों को नियंत्रित करता है। समाज के दिखावे और चारों तरफ उड़ती हुई धूल के पीछे छुपे असली इरादों को देख पाना सच में किसी जादू से कम नहीं है। इसीलिए सबसे ऊंचा स्थान किसी तरह के हेर फेर या मैनिपुलेशन का नहीं है, बल्कि ये शांति से, भावनाओं से दूर रहकर मानव स्वभाव की गहराई और उसकी जटिलताओं को चुपचाप ऑब्जर्व करने का है। बिना सोचे समझे एक्शन लेने से ज्यादा जरूरी ऑब्जर्वेशन है। खामोशी से देखना और समझना ही असली मास्टरी है। तो अब एक आखिरी और गहरा सवाल उठता है, क्या एक दर्शक इस छुपे हुए खेल में उम्र भर सिर्फ एक मोहरा बन के रह जाएगा, या फिर अंधेरे से बाहर आकर वो अपनी नियति का आर्किटेक्ट खुद बनेगा? इस चर्चा को एक बुनियाद की तरह लीजिए। इस दुनिया को खामोशी से देखिए, खुद पर और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाइए और उसके बाद सच्ची ताकत को खुद अपने पीछे आने दीजिए।